औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बिका अक्रमल्लज़ी अल्लमल बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम. My dear students, this is class 11th, subject is political science. Today our topic is, that is, what are the powers of Rajya Sabha and its functions. My dear students, yesterday I have explained you powers of Lok Sabha and its functions. आज हमारा टॉपिक है पावर्स ऑफ राज्य सभा एंड इट्स फंक्शंस. राज्य सभा जो है उनका पावर क्या होता है? पहला है लेजिस्लेटिव पावर्स और दूसरा है फाइनेंशियल पावर्स और तीसरा है एग्जीक्यूटिव पावर्स, चौथा है अमेंडमेंट पावर्स, पांचवा है इलेक्टोरल पावर्स, छठा है जुडिशियल पावर्स. यानी राज्यसभा लोकसभा के भी यही पावर्स होते हैं. लेजिस्लेटिव पावर्स जो है इन द स्फीयर ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग राज्यसभा एंजॉयज इक्वल पावर्स विद लोकसभा. जिस तरह से लोकसभा के पावर्स होते हैं उसी तरह लेजिस्लेटिव पावर्स राज्यसभा की भी लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं. नो बिल कैन बिकम ए लॉ विदाउट इट्स अप्रूवल. कोई बिल कानून नहीं बनती है इनकी राय के बगैर. यानी राज्यसभा की राय के बगैर कोई बिल कानून नहीं बनती है. यह है लेजिस्लेटिव पावर्स. और दूसरा है फाइनेंशियल पावर्स. फाइनेंशियल पावर्स इन द फाइनेंशियल स्फीयर इट्स पोजीशन इज वेरी वीक. फाइनेंशियल स्फीयर में इनकी पोजीशन बहुत कमजोर होती है. क्यों? ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा गोज टू राज्यसभा फॉर इट्स कंसिडरेशन. जब लोकसभा में बिल पास की जाती है तो ये बिल राज्यसभा में पहुंचती है उनकी कंसिडरेशन के लिए. इफ विद इन 14 days इट फेल्स टू पास द बिल, अगर राज्यसभा में 14 दिन तक बिल पास नहीं हुई, रिजल्ट क्या निकला? द बिल डीम्ड टू बी पास्ड. तो उनकी जरूरत नहीं होती है 14 दिन तक. यानी 14 दोन तान मोहलत यह कर पास. अगर न 14 दोन तान कर पास कह बिल ग पाने पास. क्या राज्यसभा गोथ कर बिल पास. तम वक्त राज्यसभा मतलब तम वक्त लोकसभा बिल कर पास 14 दोन तान मोहल दिवान तुम तु कर पास. अगर यम कर पास कह तेल लोकसभा चलान, तेल बिल ग पाने पास. क्या लोकसभा गोथ कर पास, तेल जरूरत कह. These are financial powers of राज्यसभा. और तीसरा है एग्जीक्यूटिव पावर्स. Although the Rajya Sabha cannot move the cabinet from its office, yet it keeps check on the ministers by seeking information regarding their work and also by criticizing the policies. अगर लोकसभा कह बिल पास गम, मिनिस्टर कह काम कर्म, तो राज्यसभा तम हेकन क्रिटिसाइज कर अत काम, तम हेकन एतराज तुलित. यह एग्जीक्यूटिव पावर्स. यानी इन पावर्स तत चलान, राज्यसभा पावर्स तत चलान. पत यम गए एग्जीक्यूटिव पावर्स. पत चौथा अमेंडमेंट पावर्स. अमेंडमेंट पावर्स क्या होती है राज्यसभा में? नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी कंसिडर्ड. अमेंडमेंट पावर जो है, नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी कंसिडर्ड
to have been passed unless approved by both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. अगर amendment, no constitutional amendment bill can be passed. अगर कुछ बिल में, अगर किसी बिल में कोई amendment हो जाती है तो दोनों आईवान यानी लोकसभा भी और राज्यसभा भी उनके दोनों के इजाजत के बगैर कोई अमेंडमेंट नहीं हो जाती है। यह है अमेंडमेंट पावर्स राज्यसभा। इलेक्टोरल पावर्स, पांचवें है इलेक्टोरल पावर्स। द मेंबर ऑफ राज्यसभा along with the member of the Lok Sabha takes part in the election of the President and Vice President of India. The members of Rajya Sabha along with the members of the Lok Sabha, दोनों यानी लोक सभा और राज्य सभा टेक्स पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, दोनों मुत्तहिद बनाकर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाता है। दोनों उनके उस वक्त उनके दोनों की पावर्स होते हैं। एक ही ऐवान नहीं बनाता है प्रेसिडेंट, यानी लोकसभा ही प्रेसिडेंट नहीं चुनता है, राज्यसभा भी प्रेसिडेंट नहीं चुनता है। दोनों ऐवान मुत्तहिद होकर प्रेसिडेंट बनाता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाता है। यह है इलेक्टोरल पावर्स। और नंबर 6 है जुडिशल पावर्स। जुडिशल पावर्स क्या होते हैं? राज्यसभा along with the Lok Sabha can impeach the president and judges of Supreme Court and High Court on charges of violation of the Constitution. Charges against the Vice President can be leveled in the Rajya Sabha. ये जुडिशल पावर जो है राज्यसभा